हाँ जी भाई, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार पर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और सब बढ़िया तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन में लग रहे होंगे। और अब जो है एक और सेशन आपके सामने मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, क्या सर्किट सी प्रवेशक की जो है वो नई भर्ती आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर हमने पहले ही जो है एक वीडियो बना दिया था। ठीक है, वो थी अपने राजस्थान सरकार जो भर्ती निकालती है, कृषि विभाग जो अपनी भर्ती निकालता है उसके ऊपर। लेकिन ये जो भर्ती है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो अपने राजस्थान के अंदर हैं, 5 यूनिवर्सिटीज हैं अपने। ठीक है, वो जो भर्तियां निकालती हैं वो कौन कौन सी भर्तियां निकालते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या सर कृषि प्रवेशक के पद भी हैं। आपने जब बजट की घोषणा हुई थी, उस बजट की घोषणा के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि कृषि विश्वविद्यालयों में 443 रिक्त पदों पर जो है वो भर्ती होगी। ठीक है, ये 443 जो रिक्त पद हैं वो कौन से हैं, कि कौन कौन से नहीं है। ठीक है, इनके अंदर पूरी की पूरी जो है अपन चर्चा करते हैं। भाई पहले चीज तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, ये जो 443 जो पद भरे जाएंगे उनके अंतर्गत आपके कुछ पद जो हैं वो टीचिंग स्टाफ के होते हैं। क्या होते हैं? टीचिंग स्टाफ के होते हैं, शिक्षक गण के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पद तो जो है वो शिक्षक गण के होंगे, शिक्षकों के लिए होंगे। ठीक है, जैसे काउंसिल अपने हर वैकेंसी जो है वो कई बार तो जो है वो संविदा के ऊपर भी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकलती रहती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जो है वो वैकेंसी अपने अपने स्तर पर जो है वो यूनिवर्सिटी निकालती रहती हैं। जैसे आपके अभी हाल ही के अंदर जो है वो टीचर के लिए जो है वैकेंसी आई थी बीकानेर यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत। ठीक है, ऑफलाइन जो मेरे से पढ़ते थे उनको मैंने बताया भी था। ठीक है, कि आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो वैकेंसी आई थी। ठीक है, और उसके अंदर शायद यही 5-10 पद थे। उन 500 पद पर सिर्फ और सिर्फ आपका उस पे चयन होता था इंटरव्यू बेस पे। ठीक है, उसके ऊपर जो चयन हुआ था वो इंटरव्यू बेस पे जो है वो चयन हुआ था। ये चीज जो है वो वहां पर ठीक है। अब जो है वो एक नई भर्ती जो है वो आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी शिक्षकों के ऊपर। ठीक है, वहां पर जो पद होंगे वो होंगे आपके व्याख्याता के। ठीक है, वहां पर जो पद होंगे आपके व्याख्याता हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जैसे सहस्य विज्ञान का हो गया, हॉर्टिकल्चर का हो गया, ये अलग अलग पद जो है वो आपको व्याख्याता के ऊपर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ये तो बात हुई शिक्षकों के लिए। ठीक है, अब जो है बात हुई दूसरी चीजें जो है वो आपको बता दूं टेक्निकल टीम के लिए। ठीक है, टेक्निकल टीम के लिए भी जो है वो यहाँ पर पद निकलते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी जो है वो पद निकाले जाते हैं। एक मैंने आपको बताया था फर्म मैनेजर। ठीक है भाई, आपको एक चीज मैंने बताई थी फर्म मैनेजर भी के भी जो है वो पद इसमें से ही निकाले जाएंगे। यहां से ही जो 443 पद हैं, इन्हीं पद में से 50-60 पद, ठीक है, 50 से 70 पद जो है वो फर्म मैनेजर है। ठीक है, एक आपको मैंने एक और चीज बताई थी, उसका जो है फॉर्म जो है वो निकलने वाला है। ठीक है, वहां पर जो है वो आपके 50 से 70 पद होने वाले हैं उसके अंदर। अब दूसरी बात आती है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सर क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। देखो पहले जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पद हुआ करते थे उनका जो है वो अपने स्तर पर जो है वो वैकेंसी निकाली जाती थी, जिनका किसी को जो है वो अता पता नहीं होता था। वो वैकेंसी जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी अपने गंतव्य के आधार पर निकालती थी। हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग तथ्य के आधार पर निकालती थी। जैसे आपकी मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जोधपुर यूनिवर्सिटी जो है वो पहले अपने विवेक पर जो है वो भर्ती निकाला करती थी। 5 से इसमें जो है वो 10 से ज्यादा पद नहीं होते थे। ठीक है, 10 पद हुआ करते थे, 10 पदों के ऊपर जो है वो ये भर्ती निकाली जाती थी, 10 से 20 पदों पर। ठीक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी निकालती थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। उसके बाद में जो है वो अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने विवेक पर जो है वो अपने ही बुलबुते पर जो है वो वैकेंसी निकाला करती थी। वहां पर जो है वो इसका एग्जाम भी लगता था। ठीक है, वहां पर जो है इसका एग्जाम भी लगता था, वही इनके अंदर अप्लाई कर सकते थे जो बीएससी एग्रीकल्चर से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत आपको 12th पास आउट आपको लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किनको होगा? वो होगा बीएससी एग्रीकल्चर वालों को। ठीक है, जिन्होंने बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से, उनको जो है वो सबसे ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर वहां पर उनको सबसे ज्यादा क्यों फायदा होता है? उनको जो है वो 5 अंक बोनस मिलते हैं यदि उनके पास उन्होंने एग्रीकल्चर से जो है वो बीएससी कर रखी है तो। ठीक है, अगर आपने एमएससी कर रखी है तो और ज्यादा आपको फायदा मिलता है। ठीक है, वहां पर और ज्यादा आपकी जो है वो बेनिफिशियंट आपके लिए रहता है कि आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रेफर किया जाएगा उसके आधार पर। ठीक है, पहले इसके आधार पर जो है वो चीजें हुआ करती थी।
लेकिन वो चीजें जो है वो आज भी होंगी, ठीक है। अब जो पेपर होगा उसके अंदर भी होगी, और उसके अंतर्गत, ठीक है, यहां पर जो है मैं बात कर रहा हूं उस चीज में, ठीक है। अभी जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपन बात करते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए ही अपन पूरी की पूरी चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो क्वालिफिकेशन था वो 12th पास रखा जाता है। क्या रखा जाता है अभी? 12th पास आउट आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले जो इसके फॉर्म चलते थे वो ऑफलाइन मोड में चलते थे, ठीक है। पहले जब इसकी वैकेंसी आती थी वो ऑफलाइन मोड के अंतर्गत आती थी, ठीक है। ऑफलाइन मोड के अंतर्गत आती थी तो हमें इतना नहीं पता हुआ होता था किसी को भी, ठीक, किसी को भी नहीं पता होता था। ये जो पहले भर्ती निकाली गई थी ये 5 से 10 साल, 5 साल पहले की जो है वो 5 साल पहले भर्ती निकली थी ये, ठीक है। 5 साल पहले भर्ती जो है वो हुई थी जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और बीकानेर यूनिवर्सिटी है वो अपने भर्तियां निकालती रहती है। जैसे आप बीकानेर यूनिवर्सिटी का पोर्टल चेक करोगे वहां पर जो है वो भर्तियां निकलती रहती हैं, ठीक है। वहां पर वो अपना रिक्वायरमेंट का पोर्टल डालते हैं। जैसे अभी वाइस काउंसलर जो होता है उसकी भी पोस्ट आई थी, वाइस काउंसलर की भी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो आपको मैं जो है वो टेलीग्राम पे वो दिखाऊंगा अभी वो कहां पर है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो वहां पर आई थी। अब जो है अपन सीधा का सीधा फोकस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पे करते हैं। इसके अंतर्गत आप 12th पास आउट होने चाहिए, और यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है, ठीक है, बीएससी आपने एग्रीकल्चर से कर रखी है, तो आपका जो है आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अभी 5 अंक का जो है वो बोनस दिया जाएगा। अब दूसरी बात रहती है कि सर इसके पद कितने वाले आने वाले हैं। देखो भाई, पद का जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज, ठीक है, अपने विवेक पर जो है वो भर्तियां करवाएंगी। 5 यूनिवर्सिटीज हैं फिलहाल राजस्थान के अंतर्गत, 5 जो है विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। राजस्थान के अंदर फिलहाल जो है वो 5 विश्वविद्यालय हैं। कितने भैया? 5 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। उसके ऊपर जब आप पर बात करते हैं तो ये विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो है वो 10 से 20 जो है वो वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। 10 से 20 वैकेंसी आप मान के चलिए, आप प्रॉपर मान के चलिए 20 वैकेंसी तो आपकी हर यूनिवर्सिटी जो है वो निकालेगी, ठीक है। हर वैकेंसी के अंतर्गत जो है वो वैकेंसी निकालेंगे तो आप मान के चलिए यहाँ पर जो है यदि 20 भी वैकेंसी निकलती, क्योंकि पहले जब निकलती थी तो 20 जो है वो 10 या 20 के लगभग जो है वो वैकेंसी निकलती थी। लेकिन जब तक ये चीजें जो है वो कंफर्म नहीं हो जाती कि कब तक जो है वो वैकेंसी आएगी, इनका पोर्टल भी जो है वो अभी तक जोधपुर यूनिवर्सिटी ने भी थोड़ा सा कोई अपडेट नहीं किया, लेकिन आने वाली जो है ये भर्ती जरूर आएगी, ठीक है। ये आप मान के चलिए 2026 के अंदर आप मान के चलिए लास्ट में, या 2027 के अंदर जो है ये भर्ती आने वाली है, ठीक है। अब ये भर्ती जो है वो आने वाली है, इसका सबसे बड़ी बात तो इसका तो आप वेट मत करना भाई, है ना। सबसे मेन चीज तो ये है कि आप इस भर्ती का वेट मत करना, क्योंकि ये कभी भी आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। आने में इसको 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। 2027 के लास्ट में भी आ सकती है, आने को तो ये भाई 2026 में भी आ जाए, ठीक है। वो उनके यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। वो चाहें तो इसका ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन मोड पे भी जो अपनी भर्ती करवा के संपन्न करवा लेंगे, वो उनके ऊपर है। यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ना कोई जो है अपने लोक सेवाओं का कोई रोल होता है। जो एजेंसी होती हैं राजस्थान के अंदर, जो एजेंसियां हैं जैसे आरएसएस भी है, आरपीएससी है, उनका कोई रोल जो है इसके अंतर्गत इस भर्ती में जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में या यूनिवर्सिटी जो भी पद निकालती है उनके ऊपर जो है इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इन एजेंसियों का, वो अपने विवेक से पेपर बनाएंगे, अपने ही आधार पर जो है वो पेपर बनाएंगे, अपने आधार पर पेपर करवाएंगे, अपने ही आधार पर जो है वो रिक्वायरमेंट निकालेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए कम से कम तो आप मान के चलिए 100 से 150 के पद, ठीक है। 100 से 150 पद जो है आपके इसमें आने वाले हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के को मिलाकर 100 से 150 पद आने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि 5 यूनिवर्सिटी जो है तो 20-20 पद निकालेंगे। आप मान के चलिए 20 पद भी निकालें, या 20 से 30 पद भी, 25 से 30 पद भी निकाल सकते हैं, 20 से 30 पद मान के चलो, इनके बीच में भी पद निकाल सकते हैं। लेकिन आने वाली जो भर्तियां हैं वो 100+ पदों पर जो है वो आपकी वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये ऑफलाइन मोड के ऊपर जो है आपकी एग्जाम, ये कंफर्म कि ऑफलाइन मोड पे होगी, वही पैटर्न होगा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपने अभी दिया है आरएसएसबी में, ठीक है। आरपीएससी ने जो पेपर करवाया था उसके अंतर्गत आपने जो पेपर दिया था वही पैटर्न जो है वो इसमें इसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। ये जो पैटर्न है देखना भाई, ये जो रिक्वायरमेंट है देखो, ये जो है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा कृषि प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा की योजना,
ठीक है, ये वही पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके सिलेबस में, ठीक है, आपने अभी फिलहाल के अंदर पढ़ा था, यही वो का वो पूरा सिलेबस है, वो का वो पूरा का पूरा जो है वो इसके अंतर्गत चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, कृषि प्रयोजक भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी बहुविकल्प के लिए। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं, उनके आधार पर 100 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है भाई, 15 हिंदी के होते हैं, 25 जो है वो राजस्थान जीके के होते हैं और 60 जो है आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं। ठीक है भाई, सहस्य विज्ञान हो गया, उद्यानिकी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, उनसे जो है वो आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। ये चीजें जो है वो आपको जो है वो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, ठीक है, वो आपको उसके ऊपर जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, भाग ए आपका हिंदी का होगा, भाग 2 जो है वो आपका राजस्थान, यहाँ पर भाग 2 जो है वो राजस्थान जीके आपका आएगा, 75 नंबर का राजस्थान जीके आता है आपका। ठीक है, 45 नंबर का जो है वो आपका ठीक है हिंदी आती है आपकी, और जो बच गई, ठीक है भाई, जो चीजें बच जाती हैं आपका, इधर देखना भाई, यहाँ पर जो है 180 नंबर की कौन आती है भाई, ठीक है, 45 नंबर की वो आती है, फिर आपकी 65, ठीक है भाई, 45 की आएगी, 180 का ये आएगा, कर्से वाला पार्ट आएगा भाई, राजस्थान जी के आपका जो है 75 नंबर का राजस्थान जी के आता है आपका, 75 नंबर का राजस्थान जी के आएगा, 45 नंबर की आपकी हिंदी होती है, और 180 नंबर की जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला जो पार्ट होता है, एग्रीकल्चर बुक वाला जो पार्ट होता है, वो होता है टोटल मिलाकर आपका 300 नंबर का जो है वो पूर्णांक होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे भाई। ये चीजें जो है वो यहाँ पर आपको मैंने बता दी, ये इतनी ही चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी बात है कि ये भर्ती जो है वो आने वाली है, कब आने वाली है, इसकी चीज पे ऊपर बहुत मैं चर्चा कर दूं कि कब आएगी ये भर्ती, कब नहीं आने वाली। देखो, इसका हमें जो है वो कोई भी आइडिया नहीं है, ना मुझे आइडिया है। मैं आपको झूठी तलाश जो है वो चीजें नहीं बताने वाला कि झूठी तसल्ली में नहीं दूं कि ये जो भर्ती है जो 2026 के अंदर ही आ जाएगी, कभी भी आ सकती है ये भाई, ये इसका कोई जरूरी नहीं है, ये भर्ती कभी भी आ सकती है। ये कभी भी क्यों आ सकती है, क्योंकि ये जो है वो विश्वविद्यालय भर्ती करवाते हैं, सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करवाते हैं। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने स्तर पर करवाते हैं भाई, ध्यान रखना, सभी विश्वविद्यालय जो हैं वो अपने स्तर पर करवाते हैं, स्वयं के स्तर पर, स्वयं के स्तर पर। तो इन्हें जितना टाइम लगेगा वो इतना टाइम लेंगे। ठीक है, ये जितना टाइम लेना चाहिए उतना टाइम लेंगे, ये कितना भी टाइम ले सकते हैं। जैसे अभी जो है हाल ही के अंदर टीएस में जो अपने फर्म मैनेजर की वैकेंसी आएगी वो इससे पहले आएगी। ठीक है, वो इससे पहले भी आ सकती है, इन दोनों को एक साथ भी लेके आ सकते हैं वो। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर एक रिक्वायरमेंट पोर्टल निकाल दे कि इतने पदों पर जो है वो विश्व विद्यालय जो है वो अपनी भर्ती करवाएंगे। 445 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं टोटल? 445 पद आप मान के चलिए। तो इन 445 पदों पर जो है वो आपको एक रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। क्या सभी भर्तियां जो है वो एक साथ भी करवा सकती है? वो इनके विवेक पर है। ठीक है, नोटिफिकेशन एक साथ निकाल सकती है, सबका एक साथ निकाल सकती है, सबका एक फॉर्म जो है वो एक साथ भरवा लेगी। एग्जाम जो है वो अलग अलग डेट पर जो है आपके करवा लिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो है आपका लिखित परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगी, ध्यान रखना। उसके बाद में जो है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम जो है वो 5 नंबर आपको बोनस के दिए जाते हैं। ठीक है, वो 5 अंक आपको उस टाइम जो है वो बोनस के दिए जाते हैं, यह ध्यान रखना। उस टाइम आपको वो 5 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। अब हो सकता है कि इसके अंतर्गत जो है आपका कुछ चीजें हैं, कुछ यहाँ पर वैकेंसी है 445 में, वहां पर जो आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, पहले इंटरव्यू होता था, कईयों ने कमेंट किया था कि सर अभी भी क्या फर्म मैनेजर में इंटरव्यू होता है? बिल्कुल, अभी भी फर्म मैनेजर के अंतर्गत इंटरव्यू होता है। विश्वविद्यालय में जो भी वैकेंसी आएंगी उनके अंतर्गत इंटरव्यू होता है, कंपलसरी है वहां पर। ठीक है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी तो इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है आपका। जैसे आपका व्याख्याता के पद पे भर्ती आएगी तो उस पर भी इंटरव्यू है। लेबोरेटरी के पदों पर जो है भर्ती आएगी तो उसमें भी जो है वीकेंड आपको जो है वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। लैब असिस्टेंट की, लेबोरेटरी का मतलब है लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी यहाँ पर, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर वालों के लिए भर्ती वो भी है आपके लिए, जो है वो लैब असिस्टेंट की भर्ती भी है। इतनी ही जानकारी जो है वो आपके साथ साझा करनी थी। मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उन डाउट्स का मैं जो है वो जवाब दे दूंगा। ठीक है, यदि
कमेंट्स जो है वो नहीं पढ़ पाता हूँ, आपको कोई पर्सनल चीजें जो है वो पूछनी है, ठीक है, आपके चीजें जो आपको कंफर्म करनी है, कोई भी चीजें जो है वो कंफर्म करनी है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है मैं आपके नंबर बता रहा हूँ 90813631, ठीक है, इन नंबरों पे जो है वो मेरे को व्हाट्सअप कर दें आप, ठीक है, या हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी आपके पास है, ठीक है, स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख जाएंगे, या आप जब डैशबोर्ड पे जाओगे तो डैशबोर्ड में हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरे को पर्सनल आपको कॉल कर मैसेज करना है तो आप इन नंबरों पे जो है वो मैसेज कर देना, ठीक है, या आप इस नंबर इस नाम से जो है वो कहीं पर भी जो है आप आईडी सर्च करोगे, ठीक है, अभी सर इंस्पायर के नाम से कहीं भी जो है वो आईडी सर्च करते हो तो वहां पर जो है आपको सारी की सारी चीजें जो है वो दिख जाएंगी भाई मेरी, ठीक है, सारी चीजें दिख जाएंगी। बाकी जो है वो जो भी आपका सवाल होता है वो आप मेरे को बता देना, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दूसरी बात भाई, किसी ने कमेंट किया था कि सर सीईटी और जो है एग्रीकल्चर वाइज लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है, सीईटी की तैयारी कर लो भाई। भाई सीईटी आपके अपने विवेक पर है, मैं कोई गुमराह नहीं करना, ना मेरे को कोई कोर्स बेचना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है भाई। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको एकदम सटीकता से दे रहा हूँ, मुझे पर्सनल जो है वो चीजें पता है तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरे को डिलीवर करने का कोई शौक नहीं है, मैं यूट्यूब के अलावा भी जो है वो दुनिया उस अपने ऑफलाइन दुनिया में जो है वो बहुत बड़ा खुश हूँ, ठीक है, सुकून है मेरे अंदर, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया के अंदर मेरे को आना भी नहीं है ना, इतना बड़ा मेरे को बनना भी नहीं है जितना बड़ा आप सोच रहे हो। बाकी जो चीजें हैं मुझे लगा कि यार अब जो है हम और भी लोगों तक जो है वो पहुंच सकें, इसलिए जो है वो अब यूट्यूब की दुनिया के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ, ठीक है, उन लोगों तक पहुंच सकें जहां तक जिनको पता नहीं है कि ये चीजें जो है वो आती भी हैं, जिन्हें बार बार हर कोचिंग वाले हर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको गुमराह करता है, शानदार चीजों के साथ गुमराह करता है। आप देखना, कोई भी कोचिंग उठा के देख लेना, वो आपको एक पद बताएगी, पद के बाद में लास्ट में उनका जो है वो इश्तिहार रखेगा, विज्ञापन आएगा आपके पास में। अरे भाई कोर्स लेना होता तो उसको वो पहले ले लेगा, अब क्या लेके कर लेगा। उनको पता है, उनको कोर्स बेचने से मतलब है, मेरे को कोर्स बेचने से मतलब नहीं है। मेरे को ना तो कोई कोर्स बढ़ाना है, ना मेरे को कोई कोर्स बेचना है, और ना मैं कभी बेचूंगा मेरी लाइफ में। यूट्यूब पे आके कोई कोर्स बेचना हो, नहीं बेचूंगा कभी भी, ठीक है। जिनको मेरे से पढ़ना है वो अपने आप आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना उनको जयराम जी की, ठीक है, वो अपने लिए वही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, खमा गणे।